हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके और अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल विद विनायक में। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम की सीरीज में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे, कैसे कैसे शेषफल निकाला जाता है। उसकी मैंने 2 वीडियो दे दी है। जो भी बच्चा या नया वीडियो देख रहा है तो पहले जाके वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया पुरानी वीडियो का, वो वीडियो देखें, क्योंकि जब तक आप बेस नहीं समझेंगे ना तब तक अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने रिमाइंडर के अच्छे अच्छे सवाल आपको करा दिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं। जैसे मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ चाइनीज थ्योरम का। ठीक है, इसको एलसीएम थ्योरम भी बोलते हैं या अपनी भाषा में इंडियन थ्योरम भी बोल लीजिए। इसमें 3 टाइप होते हैं। तो टाइप फर्स्ट थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी टाइप सेकंड थर्ड हम लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप देख रहे हैं हर साल क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर तो आते ही आते हैं, साथ साथ कुछ नए क्वेश्चन ऐड होते हैं, तो नए क्वेश्चन ऐड होने में तो कुछ भी आ सकता है। अभी तक रिमाइंडर थ्योरम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, टोसन मेथड से आते रहे, नहीं तो नॉर्मल रिमाइंडर निकालने को आता था। लेकिन हो सकता है कि चाइनीज थ्योरम पे भी क्वेश्चन आ जाए, इसलिए थोड़ी देर का टॉपिक है, 20 से 25 मिनट का, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। आप देख रहे हैं यूपी कांस्टेबल में भी टोसन मेथड से आ जाता है, जबकि यूपी कांस्टेबल का लेवल इतना अच्छा नहीं होता है कि उसमें टोसन मेथड पूछा जाए, फिर भी पूछ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सीजीएल में क्या पूछ सकते हैं या और किसी अन्य एग्जाम में क्या क्या पूछ सकते हैं। तो हमको जितना ज्ञान मिल रहा है उसको लेना चाहिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने सुहाने सफर को। चाइनीज थ्योरम, इंडियन थ्योरम लिखेंगे हम। या एलसीएम मेथड। ठीक है, इंडियन थ्योरम, चाइनीज थ्योरम या एलसीएम मेथड। ठीक है, ये कुछ होता है, समझते बात को। क्या होता है इसमें? 3 पार्ट होते हैं, नाम है चाइनीज थ्योरम, इसमें 3 पार्ट होते हैं। कैसे कैसे हम उस पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, चलिए ध्यान लगाते हैं। और ये मुझे चाइना लिखा अच्छा नहीं लग रहा है मेरे बोर्ड पे, तो मैं इसको हटा देता हूं। इंडिया तो अच्छा है ही अपना, मेरा भारत महान। तो मैं सीधे सीधे आपको टाइप 1 की बात करता हूं। टाइप 1, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि इनमें आप टोसन मेथड लगाओगे तो उससे भी क्वेश्चन बड़े बड़े हो जाते हैं। तो उसको छोटे तरीके से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइप 1 में क्या होता है, जैसे ए और बी दो कोई नंबर है, प्राइम फैक्टर है, सॉरी को प्राइम है। ठीक है, इसकी पावर n है, इसकी पावर कितनी है? n है। ठीक है, आप समझिएगा, ये b के हम प्राइम फैक्टर करते हैं। b के क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर x y z। ठीक है, प्राइम फैक्टर का मतलब जिसका एचसीएफ 1 आता हो। ठीक है, a और b का हमको रिमाइंडर चाहिए, a की पावर n अपॉन b का अगर हमको रिमाइंडर चाहिए, ये बहुत बड़ी संख्या आ रही है, तो b के हम 3 पार्ट करते हैं, x y z। ओके, अब हम क्या करते हैं कि a की पावर n को पहले x से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर r आ गया। a की पावर n को y से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर r आ गया। a की पावर n को z से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आ गया? r आ गया है। ठीक है, अगर तीनों में रिमाइंडर हमारा सेम आ गया तो इसका भी रिमाइंडर कितना होता है? r होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। दुआ, ठीक है, अब समझते हैं बात को कि a की पावर n अपॉन b में अगर b बड़ा आ जाएगा तो इसको 3 क्या 4 5 जितने भी फैक्टर हो, अधिकतर 2 ही फैक्टर में टूटता है। तो अगर 2 प्राइम फैक्टर कर लेंगे तो a की पावर n को x से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, a की पावर n को y से करेंगे और a की पावर n को z से करेंगे। अगर तीनों रिमाइंडर सेम आ रहे हैं तो हमारा इसका भी रिमाइंडर r ही होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, तो क्वेश्चन से अच्छी जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन उठाया, समझिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है 9 की पावर 4 5 6 अपॉन 9 1। अच्छा, टोसेंट मेथड आपको मैंने बताया था, टोसेंट मेथड क्या होता है, तो मैंने बताया था कि 91 का आप क्या निकाल लीजिए? साइक्लिसिटी निकाल लीजिए। जब हम देखो उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो हमको क्या समस्या आती है, देखते हैं क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। तो 91 जो टूटता है वो 13 सत्ते 91 में टूटता है। ठीक है, अगर इसका टोसेंट निकालना है, साइक्लिसिटी निकालनी है, तो नंबर को ऐसे लिखते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप उसको देखिए जाके। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 - 1/7। 91 ये 12/13, ये 6/7, 13 7 91, 12 छंग 72। तो इसकी साइक्लिसिटी ही इतनी बड़ी आ गई। इसकी साइक्लिसिटी कितनी बड़ी आ गई आप देख रहे हैं ना। अब इस साइक्लिसिटी
से पावर को भाग करनी है। इस 756 को 72 से, साइक्लिसिटी से पावर को भाग करते हैं ना, ठीक है। तो आप देखेंगे 7 पाना पे 6 बार चला जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 से 42 43, 6 में से 2 गया 4। तो मतलब आप देख रहे हैं, पहली बात तो मैंने 91 की साइक्लिसिटी निकाली, वो 72 आई। कितनी लंबी साइक्लिसिटी है। पिछले वीडियो में मैंने जो साइक्लिसिटी निकाली थी कम कम आ रही थी, चलो मान लो साइक्लिसिटी तो बड़ी आ गई, वो तो चलो हम भाग करना है उससे। फिर 456 को अगर मैं 72 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 24 बच रहा है। तो 9 की पावर 24 को क्या हम सॉल्व करेंगे? 9 की पावर 24 तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। इसका मतलब टोसेंट मेथड से इसको लगाने में हमको असुविधा होगी। अगर इसको लगाने में असुविधा हो रही है ना, तो उसके लिए हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? चाइनीज थ्योरम का टाइप नंबर फर्स्ट। उसको कैसे यूज करते हैं समझना। सबको बात समझ में आ गई क्यों टोसेंट मेथड इसमें नहीं लग पा रहा? ठीक, अब देखते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं। मैंने बताया कि इसके प्राइम फैक्टर करिए 13 7 91, ठीक है, जिसमें एचसीएफ 1 हो। अब 9 की पावर 4 5 6 को अगर 13 से डिवाइड किया जाए, ये टोसेंट मेथड से सॉल्व हो जाएगा। टोसेंट मेथड मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि जिन्होंने नहीं देखी पहले वह वीडियो देखे, वरना इनको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी। अगर प्राइम नंबर दिया हुआ टोसेंट मेथड में क्या होता है कि दोनों ये क्या होने, कैसे होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, मतलब इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, को प्राइम है। फिर अगर यहाँ पे प्राइम नंबर दिया गया हो तो उसकी साइक्लिसिटी 1 कम होती है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी निकालनी है तो उसकी साइक्लिसिटी 1 कम होती। तो 13 की साइक्लिसिटी 1 कम होगी तो कितनी होगी? 12। तो मतलब 4 5 6 को 12 से डिवाइड करनी है। तो आप देखो 12 जो 36 आ जाएगा, 12 36, ठीक है। अब यहाँ पे 36 आ गया, 9 बचा और 12 96, इसका मतलब पूरा पूरा कट गया। आपने देखा 13 की साइक्लिसिटी 12 होती है, 12 थी हमने 36 किया, फिर उधर 9 बचा, आगे 6 है, 12 96, ठीक है, पूरा 96 चला गया। तो अगर ये पूरी पूरी पावर कट जाती है, तो मैंने आपको बताया अगर पूरी पूरी पावर कट जाती है तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है? 1 आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 की साइक्लिसिटी 1 कम होगी, 7 की साइक्लिसिटी 1 कम होगी ना। तो 6 से डिवाइड करें तो 6 7 42 हो जाएगा और 6 6 36, ये भी पूरा कट गया। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। जब कभी पावर पूरी कट जाती है तो रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। अगर दोनों का रिमाइंडर 1 है तो इसका भी रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेते हैं, यहां पे लिखते हैं। हो सकता है यहां पे थोड़ा उसकी प्रॉब्लम आ रही हो। अगला एक सवाल अगर मैं लिखता हूं 21441 अपॉन 323, इसको निकालना, इसका रिमाइंडर निकालना है। तो इसके 2 प्राइम फैक्टर होते हैं 19 और 17, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकालना भी सिखाएंगे आपको कैसे प्राइम फैक्टर निकाला जाता, वरना तो आपके पास वही तरीका है कि 323 ऐसे लिखिए और चेक करते जाइए किससे किससे कट रहा है, किससे किससे नहीं कट रहा है। गॉट माय पॉइंट? अब देखिए इसको एक बार 19 से भाग करेंगे 21441, आप देखेंगे ये 2 को प्राइम है, 19 प्राइम नंबर है, उसकी साइक्लिसिटी 1 कम होगी, 18 होगी। 18 8 144 होता है, सब कुछ कट जाएगा, मतलब 2 की पावर 1 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक। अब इसको 2 की पावर 1441 को 17 से डिवाइड करें, इसका 2% 1 कम होगा, साइक्लिसिटी 17 में से 1 गया 16, और 16 से 144, 16 को मतलब 16 140 को पूरा काट देता है। 2 की पावर कितनी बची? 1, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। 16 नहीं में कितना होता है? 144। तो अब देखा ना कि मैंने इससे भी रिमाइंडर निकाला, इससे भी रिमाइंडर निकाला, तो सेम रिमाइंडर आ गया, तो इसका भी रिमाइंडर कितना हो गया? 2 आ गया, ठीक है। ये टोसेंट मेथड की आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो ट्राई करें इसको कैसे लगाना है। आगे बढ़ते हैं। टाइप 1 ही इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल लूँगा, बाकी ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लूँगा। आगे इसका एक और एग्जाम्पल अगर मैं लेने की कोशिश करता हूँ तो 9 की पावर 5185 अपॉन 91, ठीक है। आपको पता है कि हमको इसको 2 पार्ट में तोड़ना होता है, तो आप यहीं से देख के बता सकते हैं 13 7 क्या होता है? 91 होता है। तो 9 की पावर 5185 को अगर 13 से डिवाइड करें तो ये टोसेंट मेथड लगेगा। ये दोनों को प्राइम है, ये प्राइम है। प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी 1 कम होती है, तो 13 की साइक्लिसिटी 12 होगी। 12 से इसको करने की कोशिश करो तो 12 चौक
48 हो गया। यहाँ पे क्या बचा 3, तो 12 दूनी 36, ठीक है, फिर 2, 12 दूनी 24, ये भाग कर लेना, इसका रिमाइंडर 9 की पावर 1 बचेगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर 95185 को 7 से डिवाइड करें, ये दोनों को प्राइम है, इसकी साइक्लिसिटी 1 कम होगी, 6 से डिवाइड करिए, 6 48 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 36 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 24 मतलब 9 की पावर 1 बचेगा। 63 91 6 36, तो ये तो आपने देखा कि दोनों का रिमाइंडर सेम आ गया, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो अगर दोनों के रिमाइंडर सेम आ गए तो इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये टाइप 1 होता है हमारा, समझ बात आ गई। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं टाइप 2 की बात करता हूं। टाइप 2 क्या होता है हमारा, अगर a की पावर n को b से डिवाइड करें तो रिमाइंडर पूछा जाए तो इसके वही प्राइम फैक्टर करेंगे x y z, a की पावर n को x से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया r1, a की पावर n को y से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया r2, a की पावर n को z से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया r3। इस बार हमारा रिमाइंडर अलग अलग आ गया। अगर रिमाइंडर अलग अलग आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस लेंगे, x माइनस r1, y माइनस r2, z माइनस r3, इनका अंतर लेंगे और इनका अंतर हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर इनका अंतर हमेशा बराबर आना चाहिए, जो इसका रिमाइंडर होगा ना वो b माइनस के होगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन अगर आप इसको लगाएंगे तो समझ जाएंगे। ए की पावर एन को अगर बी से डिवाइड करेंगे, इसके 3 पार्ट कर लेंगे, एक्स वाई जेड प्राइम फैक्टर, ए की पावर एन को एक्स से डिवाइड किया r1 आया, y से डिवाइड किया r2 आया, r3 आया। पिछले टाइप में हमारे रिमाइंडर सेम आ रहे थे, अगर इसमें रिमाइंडर सेम नहीं है तो इसका अलग तरीका कि डिवाइजर में रिमाइंडर घटा दीजिए, x माइनस r1, y माइनस r2, z माइनस r3, इन सबसे सेम आ रहा है के, तो अगर इसका रिमाइंडर निकालना है तो b में से k घटा देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसका एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्या है 21 की पावर 962 अपॉन 221, कितना 221, ठीक है। इसके अगर प्राइम फैक्टर करेंगे आप तो इसका 13 और 17 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 13 और 17, सबको बात समझ में आ गई। अब समझना मैंने क्या बताया, ये 21 की पावर 962 को आप 13 से डिवाइड करिए, फिर टोसन मेथड अगर हम लगाएंगे तो ये दोनों को प्राइम है और ये प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी 1 कम होती है, मतलब 13 की साइक्लिसिटी 12 होगी और 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 96 हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, तो पावर 2 बचेगी, तो 21 की पावर 2 को हम ये लिख सकते हैं 21 गुणे 21 अपॉन में 13। गॉट माई पॉइंट। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कैसे इसे काटना। अगर आप इसमें 13 कम 13 करोगे तो रिमाइंडर 8 बड़ा बच जाएगा, हमको रिमाइंडर छोटा बचाना, तो 13 दूनी 26 कर दे तो यहाँ पे -5 बच जाएगा, 13 दूनी 26 कर दे -5 5 25, अभी भी रिमाइंडर आएगा। अब 13 कम 13 करेंगे तो इसका कितना आ गया 12, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, 21 की पावर 962 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूं तो 17 का रिमाइंडर साइक्लिसिटी 1 कम होगी 16 होगी, तो 16 छंग 96, तो 2 बच जाएगा, तो 21 गुणे 21 लिख सकते हैं इसको। 17 से डिवाइड करें तो 17 एकम 17 4 बचेगा, 17 एकम 17 4 बचेगा, 4 चौको 16 रिमाइंडर हो गया। कितना रिमाइंडर हो गया 16 हो गया। अब देखना इसका रिमाइंडर 12 आया, उसका 16 आया, मैं इसको हटा के लिख देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैं लाया। इसका रिमाइंडर कितना आ गया 12 आ गया है और इसका रिमाइंडर कितना आ गया 16 आ गया है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको कि हमको x माइनस r1 करना, देख रहे हो रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हैं, तो 13 माइनस 12 करना, 13 माइनस 12 कितना आ गया 1 आ गया। 17 माइनस 16 करना, 17 माइनस 16 करना कितना आ गया 1 आ गया। देखो हमने इसको माइनस किया था जो आया, इसको माइनस किया जो आया। अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होता, इस b में से
के घटा देंगे बी में से जो बराबर आया, तो 221 में से अगर के घटा दें, 221 माइनस 1 कर दें तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट। फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। अगर इसको मैं रिमाइंडर निकालना है तो इसको 2 भागों में तोड़ लेंगे, 2 भागों में तोड़ने की जगह, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, 13 और 17 टूटा, इसको 13 से भाग करें रिमाइंडर 12 आ गया, इसको 17 से भाग करें रिमाइंडर 16 आ गया, और माइनस 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। एक होता है टाइप 3, एक क्या होता है टाइप 3। टाइप 3 की अगर बात करें, थोड़ा टाइप 3 टिपिकल है लेकिन अच्छा है। अगर टाइप 3 की बात करें, वही a/b डिवाइड करें, इसके प्राइम फैक्टर अगर हम कर लें तो x y z हो जाएगा। a की पावर n को x से डिवाइड करें, कुछ भी रिमाइंडर आया, a की पावर n को b से डिवाइड करें, कुछ भी रिमाइंडर आया, सॉरी यहाँ पे y होना चाहिए, a की पावर n को z से डिवाइड करें तो कुछ भी रिमाइंडर आया। लेकिन इस बार x माइनस r1 करने से सेम नहीं आ रहा, y माइनस r2 करने से सेम नहीं आ रहा, z माइनस r3 करने से सेम नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं इस a की पावर n को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर कितना आया, r1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मान लें, मतलब a बार गया होगा, तो भाज्य, ये भाज्य होता है ना डिविडेंड, डिविडेंड का मैंने स्टार्टिंग में एक फार्मूला बताया था, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो an अगर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, xa प्लस r1। an अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, xa प्लस r1, ये an की वैल्यू है, ठीक है। उसकी जगह अगर हम y से डिवाइड करें, यहाँ पे y से, अगर y से डिवाइड करें तो कुछ अलग बार जाएगा, b बार जाएगा, तो इस बार r2 आ रहा, तो yb प्लस r2, yb प्लस r2। अगर हम z से डिवाइड करें तो मान लेते हैं कि c बार गया होगा, रिमाइंडर r3 आया, तो zc प्लस r3 क्या हो जाएगा, zc प्लस r3। ये हमारा बराबर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। ये x से डिवाइड किया ना मैंने, जैसे मैंने बताया ना कि अगर 15 को अगर 2 से डिवाइड करें, तो अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 सत्ते, रिमाइंडर 1 आ गया हमको पता है, तो ये अगर हम 15 निकालना है तो हमें पता होगा ना कि 2 सत्ते 14, लेकिन मान लो हमको नहीं पता है, तो जैसे 2 × 7 + 1 ये होता है 15 बराबर 2 सत्ते 14 15। लेकिन अगर हमको x की वैल्यू नहीं पता है तो हम अपने मन से कुछ भी मान ले सकते हैं, 2x + 1, वही xa प्लस r1, yb प्लस r2, zc प्लस r3, ये हमारे बराबर आने चाहिए। वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और क्वेश्चन क्या है वो हमारा, कहाँ गया क्वेश्चन, 2 की पावर 501, ठीक है, और अपॉन 143, ठीक है। तो ये था ना, और इसका जो फैक्टर हम करेंगे ये तो याद होना चाहिए, 11 और 13 होते हैं। तो 2 की पावर 501 को अगर 11 से डिवाइड करें, दोनों को प्राइम, 11 एक प्राइम नंबर, इसकी साइक्लिसिटी 1 कम होगी, 10 से डिवाइड करेंगे तो 50 पर पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 की पावर 501 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो इसकी साइक्लिसिटी 1 कम होगी, 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48, 2 बचेगा, और 12 एक कम 12, 8 एक 9, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सॉरी अभी 9 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि 9 पावर है ये, तो ये 2 की पावर 9/13, ठीक है, पावर में भी 9 बच रहा है, तो 12 चौक 48, 2, 12 कम 12, मतलब पावर में 9 बच रहा है, तो 2 की पावर 9, 2 की पावर क्या होगी 9, और 2 की पावर 9 क्या होता है, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, 2 की पावर 6 64 हो जाएगा, 7 128, 8 256, 5 आगे बढ़ा लो 512/13, ठीक है। ये सब पावर आपको याद रखनी है, अगर नहीं याद रखेंगे तो समस्या होगी। 512 को अगर 13 से डिवाइड करें अगर हम, तो 13 3 39 चला जाएगा, और बचेगा 12, और 13 9 में 117, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये टोसन मेथड में आपको सब बता चुका हूँ कैसे कैसे इसको निकालना है। तो मैंने अब क्या बताया था आपको यहाँ पे कैसे कैसे करना है, कि 11 के साथ कुछ वैल्यू मान लो x मान लेते हैं, या a मान लो, a + 2 11, 13 के साथ कुछ मान लो 13, b + 5। अब हमको a और b की वैल्यू पता करनी है, तो इसको हल करने का तरीका क्या होगा, a और b की वैल्यू पता, 13 b को इधर ले जाइए
और 2 को उधर ले जाएंगे, 5 में से 2 हो गया 3। अब हमको ए और बी की वैल्यू एज्यूम करनी है, ए और बी की वैल्यू क्या करनी है, एज्यूम करनी है। तो आप देखो ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, तो इसको हम बड़ा लेके चलते हैं। इसको 2 मान लेगा, इसको 1 मान ले, तो 11 दूनी 22, 13 एकम 13, तो 7 2 9 नहीं आएगा। अगर इसको 3 मान ले, इसको 2 मान ले, 11 3 33, 13 दूनी 26, 7 आएगा, नहीं हुआ। इसको 4 मान ले, इसको 3 माने, 11 चक्कू 44 और 13 3 39, 5 उधर तो 3 नहीं आएगा। अगर इसको 5 मान ले, इसको 4 मान ले, तो 11 5 55 और 13 चक्कू 52, 11 5 55 और 13 चक्कू 52 का डिफरेंस कितना होता है, 3 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू हमारी 5 हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। अब इसको किस में रख दो, यहाँ पर अगर ए की वैल्यू 5 रखेंगे तो 11 5 55 2 57, यहाँ पे अगर रखेंगे बी की वैल्यू 4, 13 चक्कू 52 5 57, ये अगर दोनों बराबर आ गए तो इसका रिमाइंडर भी हमारा कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। सबको मेरी बात समझ में आ गई? ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, और अगर ना भी समझ में आया हो तो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे सवाल तो बहुत मुश्किल आए। जो टाइप 1 है, टाइप 1 से सवाल आने की बहुत सारे उम्मीद होती हैं। तो ये चाइनीज़ थ्योरम थी। हमारे थ्योरम में अभी कंसेक्यूटिव रिमाइंडर बचे हैं और थोड़े और रिमाइंडर हैं, वो भी पढ़ाएंगे आपको। तो इस वीडियो को देखने से पहले जब पहले वाली वीडियो जरूर देख लें जो ट्यूशन थ्योरम है, क्योंकि इस चाइनीज़ थ्योरम में हर क्वेश्चन में ट्यूशन थ्योरम का यूज़ करेंगे। अगर उसका यूज़ नहीं पता है आपको तो चाइनीज़ थ्योरम आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और तो कुछ है नहीं, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।